नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरणों में है। ऐसे में जनसभाओं में हर उस मुद्दे को हवा दी जा रही है जो जनता के बीच सियासी दलों की जनाधार की तलाश को पूरा कर सके, जिसके चलते ही पीओके पाकिस्तान और चीन के नाम पर एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं। और तो और बीजेपी के नजरिए से पंडित नेहरू के पाप भी जमकर गिनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। ये ऐसा प्रधानमंत्री है जो चीन के प्रधानमंत्री को झूला झूला। एक तरफ हमारे जवान शहीद हो, एक तरफ हमारी सीमाओं से आतंकवाद आ रहा है और खुद जाके नवाज शरीफ के यहाँ उनकी मां के चरणों में गिर जाता है। कौन है 2 निशान 2 विधान को प्रधान का प्रावधान किया? पाप भी किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आखिरी चरण है, आखिरी दांव है और सियासी जंग में पक्ष विपक्ष के हमले अब पूरी तरह से सरहद पार का रुख कर चुके हैं। पीएम मोदी ने बस्ती में जनसभा की है और पाकिस्तान के सहारे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन इंडिया को जमकर घेरा है। साथियों, पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। आप हैरान हो जाएंगे भाई, ये क्या बोलते हैं? ये लोग कहते हैं, हमें सुनाते हैं, उनको मालूम नहीं होता 56 इंच क्या होता है। ये कहते हैं पाकिस्तान से डरो, और फिर क्या कहते हैं? पाकिस्तान से डरो, उसके पास एटम बम है, एटम बम। पीएम मोदी यूपी में पाकिस्तान के सहारे विपक्ष को घेर रहे हैं, तो दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पाप गिना डाले हैं और कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस की नीति को आधार बनाकर पंडित नेहरू के सहारे कांग्रेस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आपने ऐतिहासिक भूल की थी। हमारी सेना लड़ रही थी पाकिस्तानियों के खिलाफ, लेकिन आपने युद्ध विराम कर दिया। 3 दिन और युद्ध विराम नहीं होता तो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता। अब केवल पीओके वापस लेना बाकी, और वो हम लेके रहेंगे, वो हम लेके रहेंगे। देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस के सिर पर है। धारा 370 डॉक्टर अम्बेडकर ने मना किया था। कौन है धारा 370 में? कौन है 2 निशान 2 विधान को प्रधान का प्रावधान किया? ये पाप भी किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, कांग्रेस ने, और उस पाप को समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने। बीजेपी जनाधार की तलाश में पीओके और पाक के मुद्दे को छेड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी चीन और पाक के मुद्दे को आधार बनाकर पीएम मोदी पर हमलावर है। कांग्रेस का साफ कहना है कि चीन ने हमारे जवान मार दिए थे और पीएम मोदी तब चीन के नेता को झूला झुला रहे थे। सबसे अविश्वसनीय प्रधानमंत्री देश के इतिहास में कोई रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी। अब जनता उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती। कहा तो था 15 लाख देंगे, कहा तो था बेरोजगारी खत्म करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, कहा तो था महंगाई पे अंकुश लगाएंगे, कहा तो हमारी तरफ देखेगा कोई लाल आंख से हम देखेंगे उसकी तरफ। चीन ने 21 जवान हमारे मार दिए, चुपचाप बैठा हुआ उनको। ये ऐसा प्रधानमंत्री है जो चीन के प्रधानमंत्री को झूला झूला रहा है। एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, एक तरफ हमारी सीमाओं से आतंकवाद आ रहा है और खुद जाके नवाज शरीफ के यहाँ उनकी मां के चरणों में गिर जाता है। एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक कमजोर प्रधानमंत्री, अभी एक ऐसा प्रधानमंत्री जिस पे जनता विश्वास नहीं करती। देश बदलाव की ओर देख रहा है, बदलाव सुनिश्चित। दोनों ओर से जमकर बयानबाजी हो रही है और चुनावी माहौल में सियासत सरहद लांघने को आमादा है। पीएम मोदी ने बस्ती में मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान के एटम बम और उससे डरने की सलाह से संबंधित बयान को आधार बनाया है और कह दिया है कि भारत को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि देश में अभी मोदी की मजबूत सरकार है। मुझे बताइए भाई, भारत को डरना चाहिए क्या?
डरना चाहिए क्या? आज भारत में कांग्रेस की कमजोर सरकार नहीं, आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है। अगर डरना है तो वो लोग डरे जो मानवता में विश्वास नहीं करते, जो आए दिन खून की नदियां बहाते हैं। डरना है तो वो डरे। और भारत न किसी को डराना चाहता है, लेकिन भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं, ये भी साफ है। सियासत तल्ख हो चली है। ऐसे में आखिरी के 2 चरणों में आने वाले वक्त में कई और नए मुद्दे उछाले जा सकते हैं, ताकि किसी भी हालत में आखिरी 2 चरणों के रण में विरोधी खेमे को चारों खाने चित किया जा सके। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए श्रेष्ठ यूपी के साथ। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।